आंखें बंद, सभी लोग प्लीज आंखें बंद कर दो, सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करा रहा हूं, तो आप भारत में जहां बैठे होंगे सिर्फ सुने और आंखें बंद कर लें, ठीक है। अच्छा, हमने सबसे पहले सैलरी चालू करी, सैलरी में 3 सेक्शन है, 15, 16, 17। सेक्शन 15 says that salary is taxable at a place where services are rendered. Salary is taxable on due or receipt basis, whichever is earlier. Salary is taxable when there is an employer-employee relationship. हम आगे बढ़े, हमने बेसिक सैलरी पढ़ा। बेसिक सैलरी के अंदर में हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि सैलरी 2 तरीके से दी जा सकती है, नॉर्मल पे, ग्रेड पे। फिर डीए देखा, डीए 2 तरीके से दिया जा सकता है, नॉर्मल अमाउंट और परसेंटेज। परसेंटेज दिया तो बेसिक का परसेंटेज लेने का, जब तक डीए नहीं बताया रिटायरमेंट पर्पस के लिए है, लेने का नहीं। बोनस 2 तरीके से दिया जा सकता है, नॉर्मल एंड मंथ्स। फिर हम आगे बढ़े, हम लोगों ने सबसे पहले पर्क्स चालू किए। गिफ्ट 5000 तक के निल, 5000 से ऊपर कंप्लीटली टैक्सेबल। दूसरा, यूज ऑफ मूवेबल असेट, ओन्ड होगा तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, अदरवाइज एक्चुअल हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। सेल ऑफ मूवेबल असेट, कंप्यूटर, कार, अदर असेट, डब्ल्यूडीवी एसएलएम 50%, 20%, 10%, याद आ रहा है क्या? एक्चुअल कॉस्ट में से डेप्रीसिएशन माइनस करना, डब्ल्यूडीवी आएगा, डब्ल्यूडीवी में से सेल वैल्यू माइनस करना, परक्विजिट आ जाएगा। फिर हमने बात करी आरएफए। आरएफए में फर्निश्ड, अनफर्निश्ड। फर्निश्ड का वैल्यू एज पर अनफर्निश्ड प्लस वैल्यू ऑफ फर्नीचर, ओन्ड होगा तो 10%, अदरवाइज एक्चुअल हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। अनफर्निश्ड के अंदर में 2 बातें, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होगा तो लाइसेंस फीस, नॉन गवर्नमेंट होगा तो 3 चीजें, ओन्ड, हायर्ड, होटल। अमेंडमेंट है, ओन्ड अगर है तो पॉपुलेशन चेक करना, पॉपुलेशन 40 लाख से ऊपर है तो 10% ऑफ सैलरी, 15 से 40 लाख है तो 7.5% ऑफ सैलरी, 15 से नीचे है तो 5% ऑफ सैलरी। अगर हायर्ड है तो एक्चुअल हायर चार्जेस और 10% ऑफ सैलरी, विचएवर इज लोअर। अगर होटल में दिया है तो पहले 15 दिन नील, 15 दिन के बियॉन्ड 24% ऑफ सैलरी और एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। यस। इसके बाद हम लोगों ने बात करी थी कार की। कार ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ओन्ड बाय एम्प्लॉय। ओन्ड बाय एम्प्लॉयर के अंदर में 2 पार्ट, मेंटेन बाय एम्प्लॉयर, मेंटेन बाय एम्प्लॉय। मेंटेन बाय एम्प्लॉयर के अंदर में 3 पार्ट, ऑफिशियल, पर्सनल, बोथ। ऑफिशियल होगा तो नील, पर्सनल होगा तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट प्लस हायर चार्जेस माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। अगर बोथ पर्पज है तो सीसी चेक करेंगे, अप टू 1.6 1800 पर मंथ, बियॉन्ड 1.6 2400 पर मंथ, प्लस 900 पर मंथ फॉर शॉफर इफ गिवन, ठीक है। अगर कार एम्प्लॉयर की है, मेंटेन एम्प्लॉय करता है 600 और 900 डिपेंडिंग अपॉन द सीसी, प्लस 900 फॉर शॉफर इफ गिवन। कार एम्प्लॉय की है, मेंटेन एम्प्लॉय करता है नील। कार एम्प्लॉय की है, मेंटेन एम्प्लॉयर करता है ऑफिशियल पर्पस नील, पर्सनल पर्पस एक्चुअल कॉस्ट माइनस एनीथिंग रिकवर्ड, एंड बोथ पर्पस होगा तो एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस 1800 और 2400 एज द केस मे बी, ठीक है। बाजू करो, फ्री फूड फैसिलिटी, राइट। टी स्नैक्स ड्यूरिंग ऑफिस आर नील, रिमोट एरिया ऑफशोर एरिया नील, 50 रुपए से नीचे होगा नील, 50 रुपए के ऊपर होगा तो 50 रुपए पर थाली एग्जम्प्ट है फॉर 300 डेज। इसके आगे हम बढ़े इंटरेस्ट फ्री कंसेशनल लोन की ओर, 20,000 तक के लोन होगा तो नील। अगर आपका स्पेसिफाइड डिसीज के लिए दिया गया होगा तो नील। अगर आपका एसबीआई के रेट से इक्वल है तो भी नील, एसबीआई के रेट के ऊपर है तो मैक्सिमम मंथली आउटस्टैंडिंग बैलेंस, यस और नो। फिर हम गए थे लीव ट्रैवल कंसेशन की ओर। लीव ट्रैवल कंसेशन, आप और आपके परिवार, परिवार में कौन कौन आता है? वाइफ आते हैं, बच्चे आते हैं, प्लस ब्रदर सिस्टर पेरेंट्स तब आते हैं जब वो डिपेंडेंट होंगे, राइट। ओके, एग्जाम्पशन कितनों के लिए अवेलेबल है? एनी 2 चाइल्ड बोर्न आफ्टर अक्टूबर 1998, मल्टीपल बर्थ आफ्टर सिंगल बर्थ विल बी कंसिडर्ड एज 1। फिर हम लोगों ने बात करी थी कि भैया अगर एयर से दिया तो इकोनॉमी क्लास तक के एग्जाम, ट्रेन से दिया तो फर्स्ट क्लास एसी तक के एग्जाम, अदर में देखेंगे रेल रूट अवेलेबल, रेल रूट नॉट अवेलेबल। इफ रेल रूट अवेलेबल फर्स्ट क्लास एसी तक का एग्जाम, अदरवाइज डिलक्स क्लास तक का एग्जाम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, हम लोगों ने देखा था स्वीपर, गार्डनर, पर्सनल अटेंडेंट, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, एक्चुअल कॉस्ट टू एम्प्लॉयर माइनस एनीथिंग रिकवर्ड। ईसॉप्स के केस में फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन इनटू नंबर ऑफ शेयर्स टैक्सेबल हो जाएगा। यहाँ हमारा परक्विजिट खत्म हुआ, हम लोग आगे बढ़े, राइट। अलावेंसेस के अंदर में एचआरए पहला अलावेंस था। अगर 115 बीएसी ऑप्ट नहीं किया तो लोअर ऑफ 3 थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा 50 और 40% ऑफ सैलरी, तीसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है। एनी फैक्टर चेंज कैलकुलेशन हैज टू बी मेड सेपरेटली, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे बढ़े, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस 100 रुपीज पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्ट टू 2 चाइल्ड, हॉस्टल के लिए 300 पर चाइल्ड पर मंथ सब्जेक्ट टू 2 चाइल्ड, अंडरग्राउंड अलाउंस 800 पर मंथ, ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 पर मंथ, याद आ रहा है आप लोग को, राइट। अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंस है फॉर हैंडीकैप एम्प्लॉय 3200 पर मंथ, रनिंग अलाउंस इज 70% ऑफ एक्चुअल और 10,000 पर मंथ विचएवर इज लोअर। ये तभी मिलेंगे जब आप 115 बीएसी ऑप्ट नहीं करते। फिर हम लोगों ने बात करी थी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस की। फुल्ली टैक्स, अच्छा वो ब्लाइंड वाले को 3200 का बेनिफिट मिलेगा, याद रखना 115 बीएसी में भी। फिर हमने देखा था फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस क्या क्या था उसके अंदर में, बेसिक, डीए, बोनस, फीस, कमीशन, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस,
सर्वेंट अलाउंस, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, वार्डन अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, इंटरिम अलाउंस, एनी अदर कैश अलाउंसेस। याद आ रहा है? इसके बाद हम गए थे रिटायरमेंट बेनिफिट पे। रिटायरमेंट बेनिफिट में सबसे पहले था ग्रेचुटी। ग्रेचुटी के 3 पार्ट, ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। ड्यूरिंग द सर्विस एग्जम्प्ट, आफ्टर द डेथ, ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ एग्जम्प्ट, ऑन रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। गवर्नमेंट एम्प्लॉय फुली एग्जम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट, नॉट कवर्ड अंडर द ग्रेचुटी एक्ट। कवर्ड अंडर ग्रेचुटी एक्ट के अंदर में 3 चीजें, पहला था एक्चुअल, दूसरा था 15/26 इंटू लास्ट ऑन सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीट सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। सीजनल एम्प्लॉय को 7/26 लगा देना, मैक्सिमम लिमिट 20 लाख, बराबर है। यहाँ सैलरी का मतलब है बेसिक प्लस डीए। अगर आप नॉट कवर्ड में है तो 2 पॉइंट तो कॉमन हो गए, हाफ इंटू एवरेज सैलरी फॉर 10 मंथ्स प्रीसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ कंप्लीट सर्विस। ओके, बाजू करो। पेंशन, पेंशन के 3 पार्ट, ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ टैक्सेबल इन आईएफओएस, ऑन रिटायरमेंट। कम्यूटेड, अनकम्यूटेड। अनकम्यूटेड इज टैक्सेबल टू ऑल। कम्यूटेड में 2 पार्ट, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट होगा तो फुली एग्जम्प्ट, नॉन गवर्नमेंट होगा तो 2 पार्ट, इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी, नॉट इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी। इन रिसिप्ट ऑफ ग्रेचुटी है तो 1/3 इज एग्जम्प्ट, अदरवाइज 1/2 ऑफ फुल वैल्यू ऑफ पेंशन इज एग्जम्प्ट। फिर हमने बात करी थी इसकी, लीव ट्रैवल की। लीव ट्रैवल इंपॉर्टेंट वाला जो था वो, राइट। लोअर ऑफ 4 थिंग, पहला एक्चुअल, दूसरा मैक्सिमम लिमिट 25 lakhs, याद आ रहेगा। तीसरा एवरेज सैलरी फॉर 10 months, चौथा लीव क्रेडिट फॉर 30 days, याद है क्या तुमको? यस और नो? लीव क्रेडिट फॉर 30 days। 30 days का जो लीव क्रेडिट है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा? बैलेंस लीव इंटू एवरेज सैलरी डिवाइडेड बाय 30। फिर हम आगे बढ़े, हम लोगों ने प्रोविडेंट फंड देखा। आरपीएफ का कैलकुलेशन किस तरीके से होगा? बियॉन्ड 12% ऑफ सैलरी टैक्सेबल, ओन कंट्रीब्यूशन, डिडक्शन अंडर 80C इफ नॉट ऑप्टेड फॉर 115 BAC। तीसरा, इंटरेस्ट 9.5% तक के एग्जाम, फाइनल अमाउंट एग्जाम। फाइनल अमाउंट तब एग्जाम होगा जब आप 5 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं। 5 साल से नीचे अगर 4 रीजन है तो एग्जाम रहेगा। इल सर्विस, एम्प्लॉयर ने काम धंधे बंद कर दिए, आपने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, अकाउंट भी शिफ्ट कर दिया, या आपने एनपीएस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया, बराबर। नेक्स्ट, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के बिहाफ पे एनपीएस, आरपीएफ, सुपर एन्युएशन फंड में मिला के 7.5 लाख के ऊपर कंट्रीब्यूट किया, तो जितना एक्सेस कर रहे हो वो परक्विजिट बोल के टैक्सेबल हो जाएगा, इंक्लूडिंग द इंटरेस्ट कंपोनेंट। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? PC/2 इंटू आर प्लस TP1 PC1 इंटू आर, बराबर है। फिर हमने लास्ट पॉइंट पढ़ा, एम्प्लॉई ने 1/4/2021 के बाद आरपीएफ में 2.5 लाख रुपए के ऊपर कंट्रीब्यूट किया, तो जितना 2.5 लाख रुपए के ऊपर जा रहा है उसका जो इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ऐसे फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसमें एम्प्लॉयर ही नहीं है, 2.5 लाख की जगह वो लिमिट कितनी है? 5 लाख। डिडक्शन के 3 पार्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स। स्टैंडर्ड मिलेगा, 115 BAC ऑप्ट किया या नहीं, बचे हुए 115 BAC में मिलते नहीं। इज दैट डन? थैंक यू सो मच। या दिन भर में पढ़ाया अपन ने, गॉट? आज का काम ये है पूरा एक बार वापस पढ़ने का, ठीक है। एक सुपर एन्युएशन फंड जो है, जो हमने लिखा नहीं पर बुक के अंदर में है, 1,50,000 के ऊपर टैक्सेबल। इज दैट डन मालिक? यस और नो? तो आज हमारा सैलरी भी खत्म होता है। मेहनत करी, सबसे पहले अपने खुद के लिए ताली बजाइए, आपने बहुत मेहनत करी आज। मैंने तो की ही, आपने बहुत